राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर ठाकुर ने किदवईनगर विधानसभा के पशुपति नगर में एक जनसभा में भाग लेकर जनता को महेश त्रिवेदी के पक्ष में वोट करने की अपील की। साथ ही कानपुर दक्षिण भाजपा जिला मंत्री अनुराग शुक्ला ने जनसभा में आए लोगों ने अब की बार योगी सरकार के नारे लगाकर सभी को भगवामय में होने का संदेश दिया। अनुराग शुक्ला ने कहा, 6 दिनों बाद चुनाव है, वोट देकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए भाजपा बैठक की खास रिपोर्ट। आदरणीय पाठक जी ने हम लोगों को अपना बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पशुपत नगर वार्ड जहां पर आपने सभा की है, किदवईनगर विधानसभा के 17 वार्डों में हर चुनाव में सबसे ज्यादा अगर लीड मिलती भारतीय जनता पार्टी को तो इसी पशुपत नगर वार्ड से मिलती है। और छोटी छोटी बातों को भूल करके जो आपने हम लोगों को निर्देश दिया, हम सभी लोगों का एक लक्ष्य होना चाहिए कि योगी जी को हम लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है। आज से ठीक 6 दिन बाद, आज रविवार है और अगले रविवार को हम सभी का एक वार है यानी युद्ध है। उन लोगों से युद्ध है जो भारत में नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। हम सभी लोगों को अगले रविवार को सबसे पहले अपने अपने घरों से निकल करके अपने घर का वोट, अपने घर के अगल बगल 5 घरों का वोट डलवा करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के बटन पर इतनी मोहर दबानी है कि जब 10 मार्च को मंडी समिति में रिजल्ट आएगा तो हम सब चाहते हैं कि वहां भगवा तूफान उठे, वहां भारत को तोड़ने वाले नारे न लगने पाए। इसके लिए हम सभी को 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर के माननीय योगी जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि 2024 का जो आधार है वो 2022 से शुरू होगा। और मंडी समिति में दोबारा नारे लगेंगे कि राष्ट्र तिलक की करो तैयारी और फिर से आगे भगवाधारी। यही नारे आपको सुनने की नहीं सुने तो जोर से बोलिए आप लोग, राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, योगी मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? आज हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी जो विधान परिषद के सदस्य हैं और कानपुर उत्तर दक्षिण जिले के प्रभारी हैं, आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यहाँ के विधायक के प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के पक्ष में एक प्रबुद्ध वर्ग की सभा को संबोधित किया। और माननीय विजय बहादुर पाठक जी ने हम लोगों को जो मार्गदर्शन दिया है, जिस तरीके से हम लोगों को काम करना है, आने वाले 6 दिन बाद जो मतदान है उसके संदर्भ में हम लोगों को विस्तार से माननीय विजय बहादुर पाठक जी का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। तो अभी आपका संगठन किस तरह कार्य कर रहा है? अभी क्या समीकरण बन के आ रहे हैं क्षेत्र में? हमारा संगठन देखिए, निश्चित तौर पर हमारा संगठन केवल चुनाव के समय काम नहीं करता है, हमारा संगठन लगातार क्रियाशील रहता है। हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता चुनाव के समय को छोड़ करके, चुनाव खत्म होने के बाद भी हम लोग समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहते हैं, लोगों को जोड़ने काम करते हैं, सर्व समाज को लेकर चलने काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। सारी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरे 5 साल क्रियाशील रहते हैं। तो अभी आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं? किस मुद्दे पे जनता वोट करेगी भाजपा? हमारे देखिए क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो ये है कि विकास के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, और जो हमारे यहाँ जो कोरोना की महामारी आई उसमें जिस तरीके से योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने आम जनमानस को बचाने का काम किया और पूरे देश में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन देने का काम किया, उससे हमारा आम जनमानस प्रभावित है। और ये क्रम टूटे ना, ये क्रम चलता रहे और भारत अग्रसर होता रहे, विकास की तरफ बढ़ता रहे। इस क्रम में हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्राणपण से जुटे हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बने। जैसा कि किदवईनगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो भाजपा के प्रत्याशी को टक्कर देने का काम कर रहे हैं, मगर अभी कल की घटना है कि पल्लवी सिंह जो है, इनकी पोस्टल गर्ल हैं, उन्होंने छोड़कर फिर से भाजपा ज्वाइन कर ली। इस पे क्या कहें? नहीं, देखिए, मैं पहली बात तो आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि वो टक्कर देने का काम कर रहे हैं। वो टक्कर देने का बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में हम उनको 36,000 वोटों से चुनाव हरा चुके हैं और
उनके जो क्रियाकलाप रहे 15 साल में किदवई नगर की जनता सब जानती है कि किस तरीके से उन्होंने धन अर्जन किया, किस तरीके से उन्होंने जो काम किए उससे ऊब करके भारतीय यहाँ की जनता ने 2017 में उनको हराने का काम किया था और पुनः 2022 में इस बार उससे ज़्यादा वोटों से किदवई नगर की जनता फिर से महेश त्रिवेदी को चुनाव जिताएगी और उनको हराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी जो अभी जिसका समीकरण थोड़ा सा अच्छा चल रहा है प्रदेश में, उसमें कल आपके माननीय मोदी जी ने बोला है कि जो अखिलेश यादव वो हमेशा किसी ना किसी तिनके का सहारा लेते हैं और जो भी तिनका लेते हैं डूब जाते हैं। तो इस बार दूसरा गठबंधन उन्होंने पकड़ा है, तो उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूँ कि उनका गठबंधन मजबूत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने राहुल जी के साथ गठबंधन किया था, ठीक है, तब भी उन्होंने जो है धराशायी हुए थे। उसके बाद उन्होंने सपा बसपा गठबंधन हुआ, फिर धराशायी हुए। अब तो छोटे छोटे उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं और निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि उनके 47 विधायक हैं, वो 47 की संख्या पार नहीं करेंगे। संभल में अभी ओवैसी जी ने बोला है कि हिजाब के ऊपर भाजपा जो कर रही है आगे मुस्लिमों के लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। इस पे अखिलेश यादव भी कुछ नहीं कर रहे हैं और भाजपा तो उसका वो कर रही है। हिजाब पे क्या बोलेंगे? देखिए, हिजाब का जो विषय है वो संविधान का विषय है, ठीक है। शिक्षण संस्थानों पर जो हमारे छात्र पढ़ने जाते हैं, हर धर्म के छात्र पढ़ने जाते हैं, गरीब छात्र पढ़ने जाते हैं, अमीर छात्र पढ़ने जाते हैं, उनके आपस में कोई भेदभाव न होने पाए कि अमीर का बच्चा अगर एक सूट पहन करके जाएगा, गरीब का बच्चा कम कपड़े पहन करके जाएगा तो भेदभाव उत्पन्न होगा। इसलिए शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड की व्यवस्था लागू की गई है कि सभी एक समान दिखें, और इसमें कोई गलत नहीं है कि शिक्षण संस्थान जो हमारे स्कूल हैं, ड्रेस कोड की व्यवस्था हमेशा चलती रही है, उसी को लागू करना है। हिजाब उनको पहनना है तो कॉलेज परिसर के बाहर पहने, उन्हें किसी ने रोका है, लेकिन कॉलेज परिसर के अंदर जो ड्रेस कोड है हर शिक्षण संस्थान का, उसको लागू करना है। लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रचारित कर दिया है और विरोधी उसको गलत मोड़ पर ले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सहमत नहीं है। यहाँ की जनता को यही संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश में राम राज की स्थापना जिस तरह से हो रही है, उसको पुनः उसको जो है क्रम चलता रहे, बढ़ता रहे। योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसकी आधारशिला हमको 2022 में रखनी है। और प्रचंड जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश भगवा में हो जाएगा, चारों तरफ भगवा ही भगवा लहराएगा।